सीएम भूपेश बघेल ने आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्यपाल आरक्षण पर दस्तखत नहीं करना चाहती, वे अनिश्चित काल के लिए बिल लटकाए रखना चाहती है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राज्यपाल बीजेपी के इशारे पर बिल रोक रही है। सीएम ने कहा, राज्यपाल की विधिक सलाहकार बीजेपी एकात्मक परिसर पर बैठता है, फैसले वहीं से लिए जाते हैं। भेंट मुलाकात के लिए बेमेतरा रवाना होने से पहले हेलीपैड पर मुख्यमंत्री मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया, आरक्षण बिल विभाग तय करता है, कैबिनेट में प्रस्तुत होता है और कैबिनेट के अप्रूवल पर विधानसभा में एडवाइजरी कमेटी के सामने रखा जाता है। उसके बाद फिर विधानसभा में उसकी चर्चा होती है। जहां तक के आरक्षण की बात है, सारी प्रक्रिया पूरी की गई है और विधानसभा में सर्वसम्मत से पारित किया गया है। ये सिर्फ मुख्यमंत्री के बीच से नहीं हुआ है, ये विधानसभा में सर्वसम्मत से पास हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि 15 साल मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह कहते हैं कि मुख्यमंत्री के बीच से पास हुआ है। ऐसा नहीं है, विधानसभा से पारित हुआ है। ये बिल विधानसभा का है, मुख्यमंत्री का नहीं। मुख्यमंत्री ने ईडी पर हमला बोलते हुए कहा कि वह लोगों के साथ मारपीट कर रही है, 3rd डिग्री का इस्तेमाल कर रही है। ये ठीक नहीं है। ईडी गलत लोगों पर कार्यवाही करे मगर मारपीट न करे। आजकल छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा कर रहा है। रमन सिंह जी ने एक राष्ट्रीय अखबार में बयान दिया है और गवर्नर कैन नॉट साइन द बिल ऑन विश ऑफ सीएम। ये जो बिल है विभाग तैयार करता है, कैबिनेट में प्रस्तुत होता है, कैबिनेट के अप्रूवल के बाद फिर विधानसभा में एडवाइजरी कमेटी के सामने रखा जाता है और उसके बाद फिर विधानसभा में उसकी चर्चा होती है। जहाँ तक कि आरक्षण बिल की बात है, सारी प्रक्रिया पूरी की गई और विधानसभा में सर्वसम्मत से पारित किया गया। ये मुख्यमंत्री की विश से नहीं हुआ है, ये विधानसभा के द्वारा सर्वसम्मति से और सभी लोगों ने भाग लिया। ऐसा कोई विपक्ष का सदस्य नहीं जिसमें उन्होंने भाषण न किया हो और सर्वसम्मति से उन्होंने पारित किया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि रमन सिंह जैसे 15 साल जो मुख्यमंत्री रहे वो ये कहते हैं मुख्यमंत्री की विश से, मुख्यमंत्री की विश से नहीं, ये विधानसभा के से पारित हुआ है। ये जो बिल है विधानसभा का है, मुख्यमंत्री का नहीं है। दूसरी बात, आज तक के भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता जब सर्वसम्मति से बिल पारित हुआ तो गवर्नर से ये नहीं कहा कि इसमें हस्ताक्षर करिए। उन्होंने कभी नहीं कहा। एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता या डेलीगेशन बार बार जाते हैं वहां, वो कभी नहीं बोले कि इसमें हस्ताक्षर होना चाहिए। तीसरी बात जो कल मैं बोला कि ये जो विधिक सलाहकार है वो कौन है? ये विधिक सलाहकार एकात्मक परिसर में बैठते हैं और राज्यपाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव के चलते हस्ताक्षर नहीं कर रहे। मेरे सारे अधिकारियों ने कहा कि भाई उनको अधिकार ही नहीं है, फिर भी 2.25 करोड़ जनता के हित को ध्यान में रखते हुए मैंने पत्र भिजवा, जवाब भिजवा दिया। अब उसमें पता चल रहा है उसमें फिर से मीन में एक निकालेंगे, फिर जवाब भेजा जाएगा, फिर मीन में एक निकालेंगे, फिर जवाब भेजा जाएगा। कुल मिला के राज्यपाल को हस्ताक्षर नहीं करना है, नहीं करना है तो वापस करें बिल। उनका अधिकार क्षेत्र में क्या है? उनके अधिकार क्षेत्र में बिल यदि उनको उचित नहीं लगता तो वापस करे सरकार को। दूसरा, राष्ट्रपति की भेजे। तीसरा, अनिश्चित काल तक रखे रहे। तो अनिश्चित काल रखना चाहती है लेकिन बहाना ढूंढ रही है, तो ये कतई उचित नहीं है। और ये सलाहकार जो है वो विधानसभा से बड़ा हो गया। जो विधानसभा जो हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ी पंचायत है, जिसमें पूरे प्रदेश की जनता का प्रतिनिधित्व वो विधानसभा करती है और उसमें सर्वसम्मति से पारित किया गया, जिसमें सारे अनुभवी विधायक भी हैं, मंत्री हैं, वकील भी हैं, जिन्होंने LLB किया हुआ है। सब सारे प्रक्रिया वर्षों से 6 बार 7 बार 8 बार के निर्वाचित विधायक हैं। उन्होंने प्रस्तुत मतलब इसमें भाग लिया
और ये विधिक सलाहकार पता नहीं कौन है, जो एक आत्म पर्सन बैठता है, वो विधानसभा से बड़ा हो गया है। दूसरी बात यह है कि स्काई वॉक के बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता इधर उधर बात करने लगे। सवाल यह है कि उसको स्पष्ट जवाब देना चाहिए। कल ही AW में, ACB में जहां केस रजिस्टर्ड हुआ, ये फड़फड़ाने लगे। अब आपको मैं कुछ तथ्य बताना चाहूँगा। चुनाव 20 नवंबर 2018 को गया, संपन्न हो चुका था, ठीक है। और ऐसी क्या आपात स्थिति आई थी कि 5 दिसंबर 2018 को परियोजना की लागत है वो 28 करोड़ से 28 करोड़ बढ़ाने का प्रस्ताव दे दिया जाता है, और 11 दिसंबर को मतगणना हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से परास्त हो गया। उस दिन रमन सिंह इस्तीफा भी दे दिए थे, किंतु मुणत कार्य करते रहे और 13 दिसंबर को रिवाइव प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी गई। तो किसको लाभ दिलाने के लिए किया? तो ये सवाल तो ये है कि शासकीय धन का किस प्रकार से दुरुपयोग हुआ। जब आप सत्ता में थे ही नहीं, जनादेश आपके खिलाफ चला गया, उसके बाद फाइल चलती रही। तो जवाब तो इन सब चीजों को देना चाहिए, जो नहीं दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी घूम रहे हैं, जिमी कांदा खा रहे हैं। 15 वर्षों तक के छत्तीसगढ़ की जनता को लूटते रहे, कभी नान में, कभी धान में, कभी खदान में। छत्तीसगढ़ सरकार में हमें बने 4 साल हुए। 4 साल में 1.5 लाख करोड़ रुपया सीधा आम जनता के खाते में गया है, कहीं इधर उधर नहीं। सरकार बटन दबाती है और सीधा हितग्राहियों के खाते में पहुंच रही है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे लघु उपसंग्राहक हो, चाहे वो किसान हो, चाहे स्व सहायता समूह हो, सबके खाते में 1.5 लाख करोड़ रुपया गया। इसमें क्या भ्रष्टाचार हो सकता है? अब मैं ये पूछता हूँ कि 4 साल में जब हम 1.5 लाख करोड़ आम जनता की, छत्तीसगढ़ की जनता की जेब में डाले हैं, तो पैसा तो रहा होगा ना? ये पैसा उनको मिल सकता था ना? क्यों नहीं मिला? और नहीं मिला इसका मतलब सब ये भ्रष्टाचार में गए। जैसे स्काई वॉक, जैसे बहुत सारे एक्सप्रेसवे, हाईवे, जैसे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें एक ही पुल को 3 बार बना रहे हैं, तोड़ रहे हैं, सड़क को बार बार उखाड़ रहे हैं, बना रहे हैं। ये सब पैसा वैसी गया है भ्रष्टाचार में। और वो अब जब अन्नदाता हमारे प्रसन्न है, गौपालक हमसे प्रसन्न है, मजदूर हमसे प्रसन्न है, आदिवासी हमसे प्रसन्न है, लघु उपसंग्राहक हमसे प्रसन्न है, इनके पेट में तकलीफ हो रही है, तो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। अरे तुम्हारे भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार बोलने से थोड़ी भ्रष्टाचार हो। तो खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो ईडी के लिए आए, वो गिरफ्तार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के कार्रवाई करो। मारपीट क्यों कर रहे हो? मार मार के बोल रहे कि हाँ बोलो, इसको दस्तखत करो, इसमें प्रताड़ित करे। एक उद्योगपति अभी भी हॉस्पिटल में। कितने लोग हैं जिसके हाथ पैर में चोटें आई, 3rd डिग्री टार्चर कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप जबरदस्ती सिद्ध करना चाहते हैं भ्रष्टाचार। जो गलत है उसके, हम तो शुरू से बोल रहे हैं, जो गलत है उसकी कार्रवाई करो। लेकिन किसी टारगेट करके फंसाने के लिए आप मारपीट करोगे, दहशत में लाओगे, तो ये तो उचित नहीं है। तो लगातार यही कार्रवाई चल रही है। इसका मतलब ये है भारतीय जनता पार्टी सीधे लड़ाई नहीं लड़ पा रही है, तो कैसे बदनाम किया जाए? भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, भ्रष्ट है। बस जो गोवेल्स के सिद्धांत है उसका ये लोग मानने वाले लोग हैं, जो एक झूठ को 100 बार बोलो तो सच महसूस होने लगता है। तो ये भ्रष्टाचार के आकंड में खुद डूबे हुए और दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। ये बदनाम करने के षड्यंत्र इनका चल रहा है।